लाखों लाखों प्रतिशत उनका वृद्धिगत हो रहा है। और फिर आगे महाप्रभु जो है अनेक वनों में भ्रमण करते करते अरिट ग्राम में पहुंच जाते हैं। आजकल हमें पता है कि राधा कुंड जिसको कहते हैं वो उसको पहले अरिट ग्राम अरिट नाम से उनको पहचाना जाता था। तो अरिट ग्राम में पहुंचकर महाप्रभु वो जो ब्रजवासी है उनको पूछते हैं कि यहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड कहाँ पे है। तो जो ब्रजवासी है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते और बोलते हैं श्याम कुंड राधा कुंड ये क्या है। हमें तो सिर्फ पता है कि यहाँ पर पास ही में गांव के नज़दीक में क्या है, दो बाड़ी है जिसको हम कहते हैं काली बाड़ी और गोरी बाड़ी। छोटे छोटे खेत में छोटे छोटे तालाब है। शायद आप उनकी तो बात नहीं कर रहे। महाप्रभु बोलते ठीक है मुझे दिखाइए, उनका दर्शन करेंगे। तो महाप्रभु को जो ब्रजवासी है वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि खेतों के बीच में छोटे छोटे दो पानी के जो है कुंड बने हुए हैं। और जैसे ही महाप्रभु वहाँ पे जाते हैं तो क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और भावावेश में उन कुंडों में क्या करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं और वहाँ पर जाकर कुंड का जो पानी है अपने ऊपर उड़ाकर नृत्य करने लगते हैं और जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं। और इस प्रकार महाप्रभु ने ही श्याम कुंड और राधा कुंड प्रायः 5000 साल से लुप्त हो गए थे, उनका फिर से क्या किया, हम सबके सामने उजागर किया। और 2-3 दिन पहले ही बहुलाष्टमी का समय था, या बहुलाष्टमी के दिन ही राधा कुंड आविर्भाव था। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान कर आगे महाप्रभु पहुंच जाते हैं गोवर्धन की तलहटी में। और गोवर्धन की जब शिला देखते हैं, एक बड़ी शिला देखते हैं, तो महाप्रभु अपने आंखों से उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और क्या करते हैं महाप्रभु, वो एक बड़ी शिला को गोवर्धन उसको श्याम सुंदर समझकर उसको क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। आज भी वो शिला अगर हम जाते हैं कुछ वहाँ के जो पर्टिकुलर ब्रजवासी है वो आपको उनका दर्शन करा सकते हैं, जिसकी महाप्रभु ने आलिंगन किया था। वहाँ से महाप्रभु आगे मानसी गंगा पहुँचते हैं। मानसी गंगा में भी वहाँ पे स्नान करके फिर हरिदेव के मंदिर पहुँच जाते हैं। वृंदावन में 4 ऐसे मंदिर हैं अभी भी जो 5000 साल पहले वज्र नाम, जो भगवान कृष्ण के कौन है, प्रपौत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न जी की पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के जो पुत्र थे वज्रनाभ। तो ये वज्रनाभ जी ने भगवान कृष्ण जब अंतर्धान हो गए, अपनी लीलाएं समाप्त की है, तो वहाँ पे बड़े बड़े उनके विग्रहों की स्थापना की। उसमें से 4 प्रमुख है। हरिदेव जो गोवर्धन की तलहटी में है, दूसरा है बलदेव। अब प्राय हम जब जाते हैं वृंदावन तो जो 5000 साल पहले के जो विग्रह हैं उनका दर्शन हमें करने का अब अवसर प्राप्त नहीं होता। उनकी जगह क्या है, उनकी प्रतिभू मूर्तियां हैं। लेकिन जो बलदेव जी का 7 साढ़े 7 फीट जो विग्रह है वो आज भी आपको दर्शन करने मिलता है, जो 5000 साल पुराना था। तो हरिदेव का उन्होंने दर्शन किया और वहाँ पे भावावेश में नृत्य किया। अब उसी समय जो गोवर्धन है, गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी का बहुत सुंदर मंदिर था। लेकिन महाप्रभु हमें सिखा रहे, या हमारे आचार्यों ने भी हमें सिखाया कि गोवर्धन यानी साक्षात कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण है। और जो गौड़ीय वैष्णव है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपना पाँव रखते नहीं है। लेकिन महाप्रभु के मन में इच्छा हो गई है कि गोपाल जी का दर्शन करना है। और ये गोपाल जी को किसने प्रकट किया था आपको पता है? चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी जी के जो गुरु थे माधवेंद्रपुरी, उन्हीं के सपने में आकर वहाँ पर गोपाल जी ने दर्शन दिया था। और उन्हीं के कहने पर ब्रजवासियों ने वहाँ पर
गोपाल जी को प्रकट किया था और गोपाल जी का वहाँ पर सुंदर मंदिर भी बनाया था। और वही गोपाल जी आज नाथ द्वारा में विराजित है। अब महाप्रभु को क्या करना है? गोपाल जी का दर्शन करना है। या हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि गोपाल जी को क्या करना है? महाप्रभु का दर्शन करना है। लेकिन महाप्रभु ऊपर जा नहीं रहे, तो भगवान की लीला देखिए, भगवान क्या करते हैं, एक उस गांव में अफवाह फैला देते हैं कि कुछ विधर्मी सैनिक जो है, मुसलमान सैनिक जो है, गांव पर अटैक करने के लिए आए हैं, तुर्की सैनिक वहां पर आए हैं। तो ऐसी जब अफवाह गांव वाले ब्रजवासी सुनते हैं, गोवर्धनवासी सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत गोपाल जी को नीचे लेके आते हैं और वहाँ पर एक गाठोली नामक ग्राम है, वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में उनको छुपा देते हैं। वैसे लीला जो है यह बहुत छोटी छोटी नहीं है, बहुत विस्तार से है, लेकिन हमारे पास समय का बहुत अभाव है। अगर हम कथा 6:45 बजे शुरू करते थे तो हरिदेव की हम पूरी लीला बता सकते थे, या माधवेंद्र पुरी जी की जो लीला है वो डिटेल में बता सकते थे, या